के बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी आज लेंगे, और प्लस पहली बात क्लियर कर देना चाहते हैं, कुछ डेट्स जो स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है उससे पहले वो पूछे, हम उसे क्लियर करते हैं। एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 अप्रैल में पेपर दिया, उसके लिए क्या अपडेट है, ठीक है। अगले वीडियो से सितंबर अक्टूबर 2024 की भी बातें करेंगे। अच्छा, अभी अप्रैल 2024 एग्जाम के लिए क्या बातें हो रही है, रिजल्ट कब आएगा, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि इसके ऊपर वीडियो दिया हुआ, फिर भी मैं बता दूं, लेटेस्ट अपडेट बता दूं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप ऑनलाइन देख पाओगे। उसके बाद डिजी लॉकर में कब तक आएगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट जुलाई एंड में आएगा, राइट। हार्ड कॉपी कब मिलेगी और कहां से मिलेगी, हार्ड कॉपी आप मार्कशीट कम सर्टिफिकेट का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेकर के सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक जाएगा, 15 अगस्त तक जाएगा, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में उनके पास पहुंचेगा, जो क्लोजेस्ट होंगे, जो दूर दराज बैठे होंगे, बाई पोस्ट पहुंचेगा, उनको जाना पड़ेगा। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक, 15 अगस्त तक उनको मिल पाएगा हार्ड कॉपी। कहां से लेंगे, अपने एआई या स्टडी सेंटर से ले पाएंगे। जिनका एआई बंद हो गया, स्टडी सेंटर बंद हो गया, ब्लैकलिस्ट हो गया, वो जाके रीजनल सेंटर से लेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। जिन्होंने ऑन डिमांड दिया उनको कहां से मिलेगा, ऑन डिमांड एक बात समझिए, अभी जिसका रिजल्ट आ गया है उसका 45 डेज से 60 डेज के बीच में बाई पोस्ट आएगा। 45 डेज तो मान के चलो, ऑनलाइन जिस वक्त रिजल्ट आता है वहां से कम 45 डेज लगेगा। बाई पोस्ट आएगा ऑन डिमांड वालों को उनके घर, जो एडमिशन के वक्त एड्रेस मेंशन किया वहीं जाएगा। अभी आप कहाँ रहे तो वहां नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। जहां का भी एड्रेस एडमिशन के वक्त मेंशन किया होगा या आपके एजेंट ने मेंशन कर दिया होगा वहीं पहुंचेगा, उसके सिवा और कहीं भी नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेंगे और उन पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सर अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे वो क्या पूछ कर रहा है। जरा देखना, टिंकू जी ने क्या पूछा, टिंकू सैनी पूछ रहे, एनआईएस में अप्रैल 2024 एग्जाम में विकलांग व्यक्ति को भी फायदा मिलेगा क्या। हाँ जी, सबको मिलेगा। अगर लीनियंट चेकिंग हो रही तो सबको फायदा मिलेगा। आपकी कॉपी पर कुछ स्पेशल डिसेबिलिटी या कुछ मेंशन थोड़े, आपकी कॉपी पर कुछ भी मेंशन नहीं रहता। नॉर्मल एक कैंडिडेट की तरह बैठते हो, डिसेबल पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, या स्पेशल चाइल्ड हो, सबके लिए एक ही जैसी कॉपी चेकिंग होती है, किसी को अलग से फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, लीनियंट मार्किंग हो रही है, सबको इसका फायदा मिलेगा, और जो भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हो सबके लिए बराबर ही हो गए। गवर्नमेंट चांस बराबर देती है, चाहे आप कैसे भी हो। गवर्नमेंट की नजर में सब बच्चा बराबर है अगर वो एग्जाम देने आया है तो, राइट। जरा अगला देखना क्वेश्चन किसका है, प्रतीक स्वरूप का है। रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल का, बेटा दे दिया अप्रैल का रिजल्ट ऑनलाइन, बता दिए कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, राइट। जून में पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर लो, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहली बात को नाम लिखना सीखो प्लीज। जब भी आप कमेंट करते हो तो भी अपना नाम, प्रॉपर नाम लिखो, जो आपके एडमिट कार्ड में है वो नाम लिखो, राइट, ताकि मैं आपको मेंशन कर सकूं और आपको बता सकूं। अब आपके क्वेश्चन कमेंट के थ्रू भी लिए जाएंगे, आपके जो व्हाट्सएप में क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिए जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो गए। एक और क्वेश्चन है, ये कौन है नाम तो नहीं पता, मगर इनका क्वेश्चन देखो सामने लग रहा है, देखना जरा। सर मैंने 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल दिया, एक सब्जेक्ट का अवार्डेड बता रहा, 2 सब्जेक्ट का नॉट अवार्डेड बता रहा, रिजल्ट में ऑप्शन तो नहीं आएगा। देखो, अगर आपने जाकर के प्रैक्टिकल एग्जाम दिए प्रॉपरली सेंटर पर और अटेंडेंस ठीक से लगाए हैं और अपने एग्जाम ठीक से दिए हैं, आपने अपने हाथों से दिए बिना किसी की हेल्प से, ना इधर उधर से, तो अगर अभी अवार्डेड नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है। रिजल्ट आएगा और बराबर आएगा और एब्सेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये आपकी चिंता नहीं है, ये एआई की चिंता है। एआई अपने आप लगा के भेजेगा, क्योंकि अटेंडेंस आपने लगाया है तो बोर्ड मांगेगा उनसे उनका मार्क्स। तो अभी नहीं है तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल नॉट अवार्डेड दिखा रहा है, टीएम में भी ठीक से शो नहीं कर रहा, एफए के मार्क्स शो नहीं कर रहे। अगर आप प्रेजेंट है तो हवा में किसी को पैसे दे दिया, बोल दिया लगा देना, कोई गारंटी नहीं उसने लगाया है नहीं लगाया है, दिया इसकी गारंटी नहीं है। तो जो लोग ये एजेंट के थ्रू करते हैं वो लोग बच के रहें। आप जा करके सेंटर पर जाते हो, अपना अटेंडेंस लगाते हो, आप प्रेजेंट लगा चुके हो और कॉपियां लिख चुके हो, तो फिर उनको मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो अटेंडेंस ऑनलाइन जाएगा। अटेंडेंस अब ऑनलाइन जाता है आपका, प्रैक्टिकल का भी और थियरी का भी, तो इसमें कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है। अच्छा,
यस का क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट में 100% पास हूँ क्लास 12th में। उसके बाद 5वें सब्जेक्ट में कह रहे हैं कि थियरी प्रैक्टिकल और टीएम में मिला के पास होते हैं। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, थियरी प्रैक्टिकल और टीएम में, ये तनवीर सिंह का भी क्वेश्चन है, वो किसी का वीडियो हमको भेज रहे हैं, ये फलाने कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल थियरी और टीएम में मिला के पास होते हैं। हमने 100 बार बता लिया जी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। 10th क्लास का अलग क्राइटेरिया, 12th क्लास का अलग क्राइटेरिया। मैं एक बार फिर समझा देता हूं यहां से। यस ये समझो, अगर आप 12th में हो, पहली बार 12th में हो, तो क्या होगा, थियरी के मार्क्स में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स में अलग से पास होना है। अगर टीएम में लिया तो टीएम में का भी एक मिनिमम स्कोर होता है, वो चाहिए फिर पास होने के लिए। अगर आप थियरी में सपोज करो, हम मान के चलते हैं मैथ्स में हो, तो मैथ्स में थियरी में कितना चाहिए पासिंग के लिए, समझने की कोशिश करो। टोटल मार्क्स कितना मैथ्स का, 100 में से 20 मिलेगा टीएमए में, ठीक है। अब टीएमए में भी पास होने के लिए कितना चाहिए, अब इस पर आते हैं। अब आते हैं थियरी पर, थियरी कितने का, 80 का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26, कितना, 26 मार्क्स लेके आ जाइए, राइट। आगे, अब अगर टीएमए में 7 नंबर नहीं है तो 33 नहीं बनेगा, तो टीएमए मिला के पास नहीं है ना, टीएमए में इटसेल्फ पास होना होगा। बहुत क्लियर। थियरी में 80 मार्क्स का मैथ्स बनता है 12th क्लास, 80 में से कितना चाहिए, 26 पास होने के लिए। अब आ जाओ टीएमए में, टीएमए कितने का, 20, उसमें भी पास होने के लिए मिनिमम लेके आओ, ताकि दोनों मिला के मिनिमम की क्राइटेरिया को पूरा किया जा सके। कितना चाहिए उधर, 7 मार्क्स, 26 और 7 मिलके कितना, 33 बनेगा। समझ में आ रही है। तो टीएमए मिला के पास नहीं होना। अगर टीएमए में आप 20 में से 20 पा गए और थियरी में 13 पा गए, तो क्या 33 हो जाओगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फेल ही होगे। बहुत क्लियर है। अब आते हैं फिजिक्स पर, एक और सब्जेक्ट समझा देते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या है, कितने मार्क्स का, फिजिक्स टोटल 100 का, राइट। प्रैक्टिकल कितने का होगा, 20 का, 20 खत्म, बचा कितना, 80, 20 प्रैक्टिकल, राइट। बचा कितना, 80, 80 का टीएम में कितना, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का टीएम में है, राइट। बचा कितना, 16 निकाल दो 80 से, कितना बोल बचेगा, 64, 64 में से पासिंग कितना, 21। अब रुको, थियरी में पा गए 21, प्रैक्टिकल में पा गए 7, सपोज मिनिमम वाला जाते हैं। मिनिमम थियरी में कितना चाहिए, 21, प्रैक्टिकल में कितना चाहिए, 7, दोनों मिलके कितना होंगे, 28। अब 5 नंबर कहां से आएगा, तो 5 कम से कम टीएमए में चाहिए। अगर टीएमए में 0 लगा रखा, एब्सेंट लगा रखा, तो भी आप फेल हो गए। तो टीएमए मिला के पासिंग का क्राइटेरिया नहीं है, टीएमए में इटसेल्फ पास हो। टीएमए है कितने का, टीएमए है कितने का, 16 का। 16 में पास होने के लिए 33% कितना चाहिए, कम से कम 5 नंबर चाहिए। तो टीएमए में भी पास होना जरूरी हो गया यहाँ। मिनिमम 33% टीएमए में भी चाहिए, प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 33 चाहिए, थियरी में भी 33 चाहिए, तीनों में 33% लेके आओ। अगर आप ये कहते हो तनवीर साहब, आप ये कहते हो प्रैक्टिकल और थियरी, चलो मान लो प्रैक्टिकल में वो पा गया 20 मार्क्स और टीएमए में पा गया 13 मार्क्स, तब तो यही पास हो जाना चाहिए। आपने जिसका वीडियो भेजा है, आपने जिसको कोड किया है, प्लाने टीचर प्लाने सर, उस सर के हिसाब से तो टीएमए प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से तो थियरी और प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल और टीएमए से ही पास हो जाता है, तो फिर क्या करेगा, जी नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। गलत किसी के रेफरेंस पे मत जाओ, पढ़े लिखे लोगों का वीडियो देखा करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पीछे जाओ। सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होता, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, एक बार एक और का क्वेश्चन ले लेते फिर आपको समझाते। एक सिद्ध करके, क्या नाम है, नाम पता नहीं है, इकोनॉमिक्स से रिजल्ट बता दो और अकाउंट में कैसा आएगा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। अभी तक देखो इकोनॉमिक्स का बेटा अभी कॉपी चेक नहीं हुआ है, ये लास्ट लास्ट के पेपर अभी खुला ही नहीं है, तो आपके बारे में क्या बताएं। हाँ, अकाउंटेंसी खुलनी चालू हो गई, अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत 3-4 नंबर का आपको हेल्प मिलेगा, इससे ज्यादा का हेल्प नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा फालतू मार्क्स बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि अकाउंटेंसी में बना के लिखने लायक कोई गुंजाइश है नहीं ज्यादा। 3-4 मार्क्स में पासिंग अगर बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अकाउंटेंसी 12th क्लास है कितना, प्रैक्टिकल टीएम में 20 का, थियरी कितने का, 80 का, पासिंग कितना चाहिए, 26, पासिंग कितना चाहिए, 26। अगर 20 क्रॉस कर गए, 21, 22, तो 3-4-5 नंबर का आपको मिल सकता है, बशर्ते कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। इकोनॉमिक्स अभी कॉपी खुली नहीं है, जैसे खुलेगी हम लोग इस पर बात करेंगे। जरा पासिंग एक और सब्जेक्ट बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ हम बात करते हैं बायोलॉजी के, जरा बायोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। बायोलॉजी में
100 का टोटल, 100 में से प्रैक्टिकल कितने का? 20 का। 12th क्लास की बात हो रही है, 20 का। अब इस 20 में से क्या जी कितने का? टोटल 100 का। 100 में से क्या कहानी है समझने की कोशिश करते हैं। 100 में से प्रैक्टिकल कितने का? 20 का। बचा कितना? 80। और टीएम में कितने का? 80 का 20%, 16 का। बचा कितना थियरी? 64। 64 में से पासिंग कितना? 21। प्रैक्टिकल में पासिंग कितना? 7। और जो 16 का आपने टीएम में बोला है उसका पासिंग कितना? 33, 5। ये तीनों चाहिए अगर मिला के पास हो रहे हो तो। थियरी में सेपरेट पास हो 21 लेके आओ, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास हो 7 लेके आओ, टीएमए में भी सेपरेट पास हो 5 मार्क्स लेके आओ। तो जितना मार्क्स अलॉटेड है उसका 33% हर तीनों ब्लॉक में चाहिए। अगर टीएमए में 5 से कम आए तो यहाँ फेल हो रहे हो, तो थियरी में ज्यादा अगर आ गए तो पास हो जाओगे, प्रैक्टिकल में ज्यादा है तो पास हो जाओगे। तो मिलाने का ये सेंस है, ये सेंस नहीं है। अगर यहाँ करो 16 नंबर की आपके टीएम में 16 के, प्रैक्टिकल कितना? 20 का। अगर 20 और ये टीएम में मिला ले तो ये तो 36 हो जाएगा। इसमें 33 पाएंगे तो क्या पास हो जाएंगे? जी नहीं, प्रैक्टिकल और टीएम में से पास नहीं होते, मिला के पास होता ही नहीं ना। थियरी में सेपरेट पास, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास, टीएम का भी 33% पासिंग चाहिए। नहीं तो थियरी में ज्यादा लेके आओ, नहीं तो प्रैक्टिकल में ज्यादा लेके आओ, तब जाके गुंजाइश बनेगी। अदरवाइज आप फेल हो तो फेल हो। अगर 10th क्लास में यही बात करते, जरा मैथमेटिक्स में जाओ 10th क्लास में क्या होता हुआ। 15 का प्रैक्टिकल है, राइट, 15 निकल गया, बचा कितना? 85। 85 का 20% कितना? 17 मार्क्स का कितना टीएम में? 17 का टीएम में, 15 का प्रैक्टिकल है। क्या 17 और 15 मिला के 32 नहीं बन जाता? एक नंबर थियरी मिला के पास हो गए? जी नहीं, थियरी में भी मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी बोर्ड पास करेगा, नहीं तो पास ही नहीं करेगा। बोर्ड का प्रैक्टिकल और थियरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल और टीएमएस से पास हो जाने, तो ऐसे तो सारे पास हो जाएंगे। तो थियरी में सेपरेट पास हो, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास हो, टीएमए में सेपरेट पास हो, जब जाके गुंजाइश बनेगी। अदरवाइज आप फेल हो तो फेल हो। किसी की वीडियो, मिसगाइडेड वीडियो मत देखो। जो लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है प्लीज उनकी वीडियो देखो और उनसे समझने की कोशिश करो। कुछ भी तुक्केबाजी से नहीं चलता। हम लोग लगातार बोर्ड की कॉपी इवेलुएट करते हैं और हम लोग समझते एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या मार्क्स, कहां से मार्क्स, कितना मार्क्स बोर्ड कहां से उठाएगा, कैसे एग्जामिन करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया, ये चीज हम लोग को समझते बरसों बीत गए। तब जाके हम लोग कंफर्टेबल हुए आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि हम लोग 100% परफेक्ट ना हो, मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी करेक्ट इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंचे और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।